लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन किया था। यस सर। अच्छा, ठीक है। अभी आप लोगों को स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं कराया है ना मैंने? नहीं कराया। नहीं सर। तो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम। ये पुली ब्लॉक सिस्टम आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ चुके हो। यस सर। तो पुली ब्लॉक सिस्टम और कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ये सब जो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे, उसमें क्या था कि पुली मासलेस हुआ कर। तो आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। एक सेकंड रुको। थोड़ा तो आवाज आ रही है? इस नेटवर्क में थोड़ा बेहतर आवाज आएगा। मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जियो फाइबर का प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा लैग आवाज आ रही है? बहुत लैग हो रहा है। आवाज लैग हो रहा है। आवाज एकदम हाँ, नहीं पिछले वाला, अभी मैंने जानबूझ के नेटवर्क चेंज किया है क्योंकि उसमें वो जियो फाइबर है, उसमें आजकल दिक्कत तो है। ठीक है, तो इस पुली ब्लॉक सिस्टम में जो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ते थे, उसमें क्या था कि पुली मासलेस हुआ करता था। यस सर। यस है ना? तो पुली के मोशन से रिलेटेड हम लोग कोई इक्वेशन कुछ नहीं लिखते। अब अगर इस पुली में मास है और ब्लॉक का जब मोशन होगा तो पुली का रोटेशन भी होगा। यस सर। पुली ब्लॉक रोटेशन के साथ घूमेगा भी। जैसे सपोज सर एक यहाँ बार पर रिपीट एक करेंगे तो ब्लॉक M1 है। हाँ सर, आपकी वॉइस लैग हो रही है बहुत। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। यस सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। यस सर, नहीं समझ में। दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। सर वो भी काफी लैग हो रहा है, बहुत मतलब। लैग हाँ है सर, वो भी बहुत लैग हो रहा है। तो आवाज तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है।
सपोज ये M1 ए एक्सीलरेशन से नीचे जा, तो ये M2 भी ए एक्सीलरेशन तो दूसरे वाले से ऐसे चला। अभी आवाज आ रही है? आ रही है? सर अभी भी थोड़ा लैग है। लैग है। वीडियो बंद करता हूँ कुछ 10 मिनट पता नहीं। तो M1 अगर ए एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, M2 ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और पुली ऐसे घूमा, यस यहाँ पर M1 जी नीचे, यहाँ M2 नीचे, यहाँ बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। स्प्रिंग ऊपर। तो लैग हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। बदल रहा है। इनको पहले रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं कह रहा था कि स्ट्रिंग पुली सिस्टम जो हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, उस स्ट्रिंग पुली सिस्टम में पुली मासलेस हुआ करता था। Yes. इसीलिए पुली के लोकेशन से पुली के मोशन का हम लोग कोई इक्वेशन नहीं लिखते थे। Yes. अब अगर पुली में भी मास है तो देखो M1 अगर नीचे आएगा ए एक्सीलरेशन से, तो M2 ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा और ये पुली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। होगा ऐसा? यस सर। Yes. अच्छा, तो अब खुद सोचो, अगर पुली के पास एक्सीलरेशन है तो ये जो मास के पास, तो ये जो पुली घूम रहा है इसके पास भी एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होगा। यस सर। और स्प्रिंग अगर पुली पर स्लिप नहीं हो रहा है तो इस ए की वैल्यू आर अल्फा के बराबर होगी। होगी? Yes sir. तो ये एक नया इक्वेशन सीखा। इस इक्वेशन के पीछे लॉजिक क्या है कि string is not slipping over pulley. Since a string doesn't slip over pulley. फर्स्ट इक्वेशन में कोई दिक्कत? नहीं sir. नो सर। अब सोचो कि अगर इस व्हील के पास, दैट इज पुली के पास एंगुलर एक्सीलरेशन है तो इस पर नेट टॉर्क भी होना चाहिए। Yes. यस सर। तो यहाँ पर इस टेंशन का, ये वाला टेंशन जहाँ मेरा पेन अभी चल रहा है, ये वाला टेंशन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा T इंटू आर। यस।
और ये वाले टेंशन का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा T इंटू आर, तो नेट टॉर्क तो 0 दिख रहा है। यस सर। इसका Yes. मतलब है कि दोनों साइड टेंशन अलग अलग होगा। यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T2, यहाँ पर टेंशन T2। तो दूसरी बात है कि अगर हम लोग पुली के मास को कंसीडर कर रहे हैं तो पुली के दोनों साइड जो स्ट्रिंग है उसमें अलग अलग टेंशन होंगे। क्लियर? Yes, sir. तो लॉज ऑफ मोशन में जो पढ़े थे उससे इसमें डिफरेंस ये है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होगा? लॉजिक समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. कि अगर सेम होगा तो ये पुली रोटेट कर ही नहीं सकता है अगर इसमें मास है तो। लॉज ऑफ मोशन में मास नहीं था, मास नहीं था तो क्या था कि मास 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 तो एक्सीलरेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत नहीं। दैट्स व्हाई both side tension in the string was same, but in this case since pulley is also rotating, it means there must have some torque, and only tension in the string is producing torque, so definitely both sides of the string will have different tension. Yes, sir. Yes, sir. तो डिफरेंट टेंशन में मैंने एक का नाम लिख दिया T1, दूसरे का नाम लिख दिया T2। तो अब इस पुली का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। Yes. Yes, sir. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन भी आपके लिए नया है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना? Yes. इसके Yes. आगे की कहानी सेम है। दैट इज M1 के लिए लिखूंगा मैं M1G माइनस T1 इज M1A T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, है ना? अब Yes. इन चारों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो कुछ भी निकल जाएगा। जैसे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो शायद मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई, अल्फा की जगह A बाई आर और इधर वाला एक R आ गया तो A बाई आर स्क्वायर। Yes, sir. ये M1G माइनस T1 इज M1A। यहाँ से क्लियर आवाज आ रही है ना? Yes, sir. 5 से तो हाँ अच्छी है। सर क्लियर है। ठीक है। मैं थोड़ा लोकेशन अपने टेबल का चेक कर, संडे है ना, मैं कुछ करता हूँ, या तो राउटर को थोड़ा उस कमरे के नज़दीक ले जाऊंगा या सबको यहाँ चेक करता हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ खुद 2-3 दिनों से। इन तीनों को ऐड कर दो, T1 T2 T2 गया, तो M1 माइनस M2 इंटू G इज इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2 प्लस I बाई आर स्क्वायर। Yes. तो यहाँ से मुझे एक्सीलरेशन मिल गया M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाई आर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सिंपल इक्वेशन है ये। लॉज ऑफ मोशन में जब मासलेस पुली था तो ये एक्सीलरेशन टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन ड्रिवन मास था, Yes, sir. Yes, sir. दैट इज M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। Yes, Yes. sir. उधर I zero हो Yes, जाता है। sir. तो हाँ बगल सर। में सिर्फ वो जो पुली है उसका एक ऐसा कोई वर्ड नहीं है, जस्ट समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रेडियस R है तो एक इक्विवेलेंट मास सॉर्ट ऑफ I बाई आर स्क्वायर ऐड हो गया ड्रिवन मास में, रेस्ट ऑफ द थिंग वही है।
सर है ना? तो उसको मास ऑफ फुली भी लिख सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, फुली रिंग थोड़े ना है कि आई बाई आर स्क्वायर मास ऑफ फुली होगा। फुली डिस्क होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ सर। यस सर। है ना? तो ऐसा कुछ वैसी गलती बात नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है? यस सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब आप खुद सोचो, लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग पुली सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन थे, जिस किसी भी डिफिकल्टी लेवल के, वो सारे क्वेश्चन में पुली में मास डाल के उसको एक नया लेवल दिया जा सकता है। यस सर। यस Yes, sir. तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? Yes, sir. Sir, लिख लिए? यस सर, हो गया। Yes, sir. आगे बढ़ो। यस सर, हो गया। sir system का acceleration same होगा कहाँ से आया मतलब? M1 और M2 ब्लॉक का? कहाँ? हाँ, M1 M2 का तो सेम होगा, वो तो कांस्टेंट इक्वेशन है। लेंथ ऑफ स्प्रिंग डजंट चेंज। Okay.
क्लियर? Yes. Yes. चलिए एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। दिख रहा है? Yes. फास्ट जरा सा कीजिए इसको। हो गया? सर एक Yes. मिनट। यस हो गया। वेरी गुड। इसका एक्सीलरेशन अगर ए डाउनवर्ड होगा तो इसका एक्सीलरेशन उतना ही ए अपवर्ड होगा। Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, तो sir. मैं पूरा सॉल्व नहीं करता, मुझे कोई मतलब नहीं समझ आता। 4g sin 45 इधर लगेगा, Yes. So 2G. Go and put in. 2g sin 45 इधर लगेगा। Yes. रेस्ट ऑफ द फोर्सेस से मुझे नहीं मतलब है, तुम लोग लॉज ऑफ मोशन में बहुत कर चुके होगे। एक्सीलरेशन में सीधे ऐसा लिख दूं 4g sin 45 डिग्री माइनस 2g sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर, Yes, sir. Yes, sir. है ना। 4g माइनस 2g साइन 45 मतलब 1/√2, नीचे 4 प्लस 2 6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 और रेडियस 0.1, सो 0.5 अपॉन 0.01 स्क्वायर हो जाएगा। Yes. Yes. तो नीचे 56 हो जाएगा, तो Yes. 2g अपॉन 56 और ये √2
होगा ऐसा? Yes, sir. तो √2g अपॉन 56, ऐसा कुछ जो भी आएगा ये आंसर होगा। Yes. आया Yes. समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes. Yes. एक और करो। एक ये क्वेश्चन देखिए। दिख रहा है? Yes, sir. इसको बस ऐसे ही। हाँ यार ये जगह सही है, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। रुको मैं अपना दुकान धीरे धीरे इधर शिफ्ट करता हूँ। आया आंसर? आगे बढ़ूं? बोलो बेटा, आया आंसर? आवाज आ रही है? Yes, sir.
ठीक है, आवाज़ आ रही है, सॉल्व करो, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, मैं डर जाता हूँ बीच बीच में कहीं आवाज़ तो निकली जाए। हो गया बेटा, आया आंसर? चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो इधर, सब लोग इधर देखो, आवाज आ रही है? Yes. Yes, Yes. sir. तो इसका मास, ऊपर वाला जो ब्लॉक है, मान लो उसका मास स्मॉल m कह देते हैं, और पुली का मास कैपिटल M कह देते हैं, मान लो। इसको डायग्राम इधर बनाता हूँ, एक कॉपी पे थोड़ा बड़ा, ऐसा करते हैं, इसको स्मॉल m कह देते हैं, इसको कैपिटल M कह देते हैं। तो ये mg नीचे ऐड करेगा, Yes. टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ ऐड करेगा, Yes. ये वाला जो पुली है ये तो लाइट पुली है, लिखा है क्वेश्चन में, Yes. जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर माउंटेड है वो तो लाइट पुली है, तो इसके दोनों टेंशन सेम रहेगा T1 T2, बस इसके अक्रॉस टेंशन डिफरेंस हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ये दोनों T1 T1 सेम रहेगा, ये T2 होगा। Yes. Sir. Yes. अब अगर ये पुली A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये वाला मास 2A एक्सेलरेशन से आगे जाएगा,
Yes, sir. Yes. स्प्रिंग कंस्टेंट याद है? हाँ sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, बस हो गया सॉल्व, फिर क्या। तो ये अगर नीचे आ रहा है और ये इधर जा रहा है, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये वाला पुली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। तो एम जी माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन। T1 इज इक्वल टू m इंटू 2a, दूसरा इक्वेशन। तीसरा, इसके रोटेशन का इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान से देखना। तो T2 माइनस T1 इंटू r, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा, होगा। Yes sir. Yes, sir. अल्फा इज इक्वल टू a बाई आर। इन दोनों से हम ऐसा लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर, है ना। Yes, sir. Yes. अब देखो, यहाँ T1 है, यहाँ T1 है, और मतलब माइनस T1 दो बार है, ये T1 एक बार है। तो क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन 2 प्लस इसका नाम जो भी रखना है रख दो, इक्वेशन 5, ये कर दोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. मेरे कहने का मतलब है, मैं एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में फिर। एम जी माइनस T1 माइनस T2 इज एम ए। सेकेंड इक्वेशन में कर देता हूँ, 2 टाइम्स T1 इज इक्वल टू 4ma, और थर्ड इक्वेशन T2 माइनस T1 इज आई ए बाई आर स्क्वायर, है ना। इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो सारा T1 T2 वाला टर्म कैंसिल होता दिख रहा है। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैपिटल एम जी इज इक्वल टू ए कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू मिल गई कैपिटल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब कैपिटल एम आई ये सब की वैल्यू देखो, तो देखोगे तो इस क्वेश्चन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, Yes, sir. 2I/r square से हम निकाल सकते रेडियस दिया हुआ है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से मास मिल जाएगा। पुली कुछ भी होगा तो क्या हो सकता है, या तो डिस्क होगा या सिलेंडर होगा। Yes sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होगा। Yes sir. इसका मतलब हो गया 0.2 इज इक्वल टू m इंटू 0.04 अपॉन 2, है ना। Yes sir. तो यहाँ से 0.1. वैल्यू 10 kg मिल गई, Yes, sir. है ना। 10 kg. और स्मॉल m की वैल्यू 1 kg दे रखा है। अब ये सब वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो कैपिटल M 10 kg, तो 10 इंटू 10 100, कैपिटल M 10, स्मॉल m 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था शायद 0.4 और रेडियस था 0.2, तो So moment of 0.2 का inertia स्क्वायर 0.04, ऐसा। So point तो 0.2 है। तो वो 0.2 था। 0.2 था, ओके ओके, 0.2 कर दो। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 4 5 जा 20, तो
100 16. upon 16 तो 25/4. अपॉन 8। ये एक्सीलरेशन आया किसका? बड़े वाले पुली का। हमसे स्मॉल m का एक्सीलरेशन पूछा है, Yes, sir. तो ये क्या हो सर, जाएगा? मुझे ट्वाइस हो जाएगा इसका। सर वो मुझे एक्सीलरेशन का स्मॉल 4m आ रहा है। हाँ सर, मुझे भी। क्या हो गया बेटा? अरे सर वो हाँ बेटा, 4m यहाँ 4 पूरे होगा ना सर वो? हाँ, यहाँ 4 होगा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन में 4 होगा, तो यहाँ पर 4 होगा। तो 10 + 4 16, 16 + 5 21, तो ये 100 upon 21 सर होगा। 19 होगा ना, 10 + 4 19 होगा। 14. 14। 10 + 4 14, 19 होगा. + 5 19, हाँ, तो ये होगा 100 upon 19, तो ये हो जाएगा 200 upon 19। 20 10 जा 200, 10 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। यस सर। 10.3 के आसपास शायद ना। 10.31. आई बात समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको। सर हो गया कॉपी। Done, sir. हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। एक और क्वेश्चन देखिए। हो गया सबका, आगे बढ़ो। Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो, होना चाहिए सॉल्व इजी है वैसे। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन में जरूरी तो नहीं है, बट साथ में एक ये डायग्राम रख लो। डायग्राम दिख रहा है? यस। कोशिश कीजिए इसको।
Sir. आया कुछ आंसर आप लोगों को? हाँ सर, आंसर तो आंसर कोई बताओगे कि क्या आया? सर एंगुलर एक्सेलरेशन 2 mg अपॉन m प्लस 2m आ रहा है. Yes, sir. Yes. एंगुलर एक्सीलरेशन फर्स्ट में पूछा है। हाँ सर. Yes, sir. अच्छा, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का आंसर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आंसर आया ए का। Yes, हाँ sir. सर, यही है. वेरी गुड। बी का इसमें r मल्टीप्लाई कर दो. सॉरी, टैंजेंशियल भी पूछा है सर इसके बाद. बस R नीचे से निकल जाएगा उसमें. Yes, sir. हाँ सर. बी में क्या पूछा था, देखा नहीं मैंने। सर एक तो एंगुलर पूछा था, उसका आपने डाल दिया, फिर नेक्स्ट टैंजेंशियल पूछा है, तो सिर्फ R नीचे से निकालना. एट द मोमेंट फाइंड द टाइम डिपेंडेंट एंगुलर वेलोसिटी। नहीं सर, A में ही है सर सेकंड पार्ट. नहीं, बी में पूछा है, वो तो ठीक है। बी में पूछा है एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, Yes, तो sir. अल्फा टी, इसी में टी से मल्टीप्लाई कर दोगे। यस सर, बस उतना ही. ठीक है, ओके। और काइनेटिक एनर्जी भी पूछा है, हाँ सर. हाँ, sir. एनर्जी ऑफ द सिस्टम। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताया है क्या मैंने? हाँ सर, बताया. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. डिराइव किया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ Yes, सर, sir. किया था. ठीक है, तो इसको रहने दो, आगे बढ़ूं? चलेगा. नहीं सर, मुझे नहीं आया ये वाला. नहीं है, मुझे सॉल्व करना है। हाँ सर, मेरे को भी डाउट है। और ठीक है, कर देता हूँ। कुछ नहीं बेटा, इसमें तो आसान है, आना चाहिए। देखो फिर, जिसको नहीं आया फटाक से देखो। स्मॉल mg नीचे, इसका एक्सीलरेशन a इधर होगा, तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इधर होगा। यस सर।
होगा? Yes, sir. मास एनर्जी वैसे ठीक है। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? mg माइनस c इज ma लिखेंगे, हाँ sir. और दूसरा c इंटू r इज इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे, Yes, sir. और तीसरा ए इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. पक्का? तो इन तीनों को सॉल्व कर दीजिए। आई के बारे में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म डिस्क है, तो आई मेरा हो गया आई कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना? Yes, sir. तो इन तीनों को सॉल्व करके नहीं आएगा? डायरेक्टली भी अगर मुझे लिखना रहता तो एक्सेलरेशन को मैं लिखता टोटल ड्राइविंग फोर्स दैट इज स्मॉल एम जी अपॉन टोटल ड्रिवन मास दैट इज स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ। हाँ sir. तो स्मॉल एम जी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2 ऐसा होता। तो 2 टाइम्स स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m, ये एक्सेलरेशन मिलता। हाँ sir. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा इज ए बाई आर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 टाइम्स स्मॉल एम जी अपॉन आर कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m, आंसर। आगे बी पार्ट बताने की जरूरत है क्या? नहीं sir. पक्का? Yes. आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा अच्छा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। यही क्वेश्चन में अभी तक जो हम कह रहे थे उसमें रिंग में मास, सॉरी स्ट्रिंग में मास नहीं था। अब अगर स्ट्रिंग में भी मास होगा तो जितना पार्ट हैंग कर रहा है उस पूरे का वेट ड्राइविंग फोर्स होगा। यस सर। पक्का? हाँ सर। तो अब सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा, इतना अगर आपको पता है तो। एक नेक्स्ट लेवल अच्छा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिखा आप लोगों को? Yes, sir. Yes. जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी, इसके लिए डायग्राम भी दे देता हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिए इसको।
आया कुछ आंसर बेटा? आवाज आ रही है? Yes, sir. आया कुछ आंसर? नहीं किसी को? देखो देखो इसमें गलती कहाँ होती है, सब ध्यान से देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सब लोग यही, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल वायर का लेंथ L है Yes. ना? Yes, sir. उसमें से अगर x लेंथ हैंग कर रहा है, मतलब L माइनस x लेंथ इसी सिलेंडर के ऊपर रैप्ड है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कुछ ऐसा होगा, mr² 2 प्लस टोटल मास m है ना, तो m अपॉन l इंटू l माइनस x इंटू r², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये बात समझ आई कि नहीं? नहीं सर, आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं। आप ये सोचो, टोटल L लेंथ में से X लेंथ अगर हैंग कर रहा है, तो ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लेंथ कितना है? L माइनस एक्स। तो ये मास भी तो इसके अबाउट रोटेट ही कर रहा है ना, तो केवल इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। सर वो हमें थोड़ी पता है कि पूरा कंप्लीट सर्कल में रोटेट नहीं, कंप्लीट करे या नहीं करे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो हर मास r डिस्टेंस पर ही है ना। हो, बट फिर पूरा मास m थोड़ी लेंगे। अरे दोस्त सुनो, छोड़ो इस क्वेश्चन को, मतलब इस अभी छोड़ो फॉर टाइमिंग। ऐसा समझो, मान लो ऐसा एक सिस्टम है, यहीं तक है, पूरा रिंग है भी नहीं, तो ये मास अगर रोटेट कर रहा है, चाहे कितना भी मास हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा, क्योंकि हर पॉइंट मास तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर ही है। Yes, sir. Yes. तो इस कॉर्ड का जो पोर्शन वहां ऊपर से रैप किया हुआ है, वो कितने भी दूर में हो कोई मतलब नहीं है, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो सारा मास r डिस्टेंस पर ही तो है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो जो रैप पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। Yes, sir. यही होगा। एक जगह ये गलत करने का चांस है, दूसरी जगह गलत होने का चांस ये है कि m/l इंटू x इंटू g, ये हैंगिंग पार्ट का वेट है, Yes, sir. माइनस c इज इक्वल टू m/l इंटू x इंटू a। Yes, sir. Yes, sir. तीसरा c इंटू r इज इक्वल टू ये बड़ा वाला i इंटू अल्फा। Yes, sir. अब मुझे लगता है हो जाएगा अच्छा 2 मिनट। सॉल्व। समझने में दिक्कत है किसी को? नहीं सर, अभी ट्राई करते हैं। अब ट्राई कीजिए।
Done, sir. Done, sir. आ गया आंसर? Yes, sir. क्या आया? आंसर लिख दूं मैं? सर बहुत बड़ा आंसर है। हाँ सर। नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, मैं आंसर लिख देता हूँ। एक बार देखो तो ये मैच किया कि नहीं। ये आंसर है एंगुलर एक्सेलरेशन का? नहीं, ये नहीं। हाँ, यही XYL, हाँ यही शायद आंसर है। देखो कौन सा क्वेश्चन दिया था। हाँ, यही आंसर है। यस सर, यही आ रहा है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना था मुझे। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यही आंसर आएगा, बहुत बड़ा नहीं है। आया सबको? आगे बढ़ूं? यस सर, यही आंसर आएगा। हाँ, सॉल्व कर लीजिएगा, मेन इक्वेशन मैंने लिख लिया है। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. Yes. एक और बढ़िया क्वेश्चन, बस उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब ये टॉपिक को ओवर करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। वो क्या है कि लालच आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते, देखा तो तुम लोग को समझ आ रहा है, कर रहे हो तो दे रहा हूँ। यूरोडो का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, मैं दे रहा हूँ, हो जाएगा। वैसे डरना मत तुम लोग, देखने में अनकन्वेंशनल है बट इजी क्वेश्चन है। अनकन्वेंशनल भी नहीं, मुझे सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैसे उसमें मोमेंट ऑफ, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिमाग लगाना था और तो कुछ था नहीं। ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा सोचोगे सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। मैं एक डायग्राम देता हूँ साथ में, ये दिखा डायग्राम? Yes, sir. कोशिश कीजिए।
आया आंसर किसी को बेटा? सर एक्सीलरेशन 2g/3 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. एक्सीलरेशन 2g/3 आ रहा है? नहीं, गलत आ रहा है। नहीं, सही आ रहा है। हाँ, इसका आंसर 2g/3। क्या क्या पूछा था? एक्सीलरेशन, टेंशन और वेलोसिटी, यही ना? Yes, sir. Yes. एक्सीलरेशन 2g/3 सही आया, टेंशन mg/6 ये भी सही आया। यस हम सर। लोग ने जो आंसर दिया है, और पावर क्या लिखा है? mg² c/2। नहीं बेटा, पावर थोड़ा गलत हो गया। पावर का आंसर गलत लिखा है आपने, बाकी दोनों आंसर सही है। देखो इधर ध्यान से सब देखो। अगर ये सिलिंड्रिकल ड्रम या सिलेंडर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो जैसा क्वेश्चन में के डायग्राम में देखेंगे, ये इस डायरेक्शन में, जो भी नाम दे दो, ये अल्फा से रोटेट करेगा। Yes. तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखेंगे, तो 2t माइनस mg, नहीं सॉरी, सर नीचे आ रहा है। हाँ, mg माइनस 2t, mg माइनस 2t इज ma, ये एक इक्वेशन होगा। यस सर। और टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे, तो 2t इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। हाँ सर। Yes. Yes, sir. और अल्फा की वैल्यू a/r होगी। हाँ सर, इससे पूरा आ जाता है। हाँ, तो इन तीनों को सॉल्व कर दोगे, अगर दोनों को ऐड कर दो, तो जो मुझे यहाँ से दिख रहा है आंसर, वो ये कि स्मॉल mg, एक मिनट, स्मॉल mg इज इक्वल टू a कॉमन स्मॉल m प्लस i/r²। हो गया था? Yes, sir. Yes. So acceleration A is mg upon m plus i/r²। ऑल्दो जो शॉर्टकट मैं सुबह शुरू से बोल रहा था, डायरेक्टली ये लिख सकते थे हम लोग। हाँ sir. Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का mr²/2, Yes, sir. Yes, sir. Yes. 1 + 1/2 3/2, तो 2 ऊपर 3 नीचे, 2g/3। ये एक्सेलरेशन का आंसर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, तो टेंशन का आंसर मिल जाएगा। Yes, sir. टेंशन P क्या मिलेगा? mg/6. हाफ ऑफ mg माइनस a। mg/6. तो a 2/3 पुट कर दोगे तो कितना होगा बताओ? 3 2 जा 6, mg/6 होगा। यस Yes. सर। Yes. Yes, sir. mg/6. mg/6 ये टेंशन का आंसर हो गया। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो गया, टेंशन हो गया। टाइम डिपेंडेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी, इसका किसी ने सही आंसर नहीं बोला अभी तक? ठीक है, देखो टाइम डिपेंडेंस पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। तो mg का पूछा है, तो mg फोर्स का mg इधर, वेलोसिटी क्या होगा? u प्लस at, तो 0 प्लस at। Yes, sir. एक्सेलरेशन 2g/3 है, तो ये हो जाएगा Yes, m इंटू 2g/3 इंटू t, ऐसा कुछ। Yes. Yes, sir. ये बात समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका पावर हो जाएगा 2/3 mg²t। Yes, sir. यही है. तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गया आपका 2/3 mg² इंटू t। ये पावर का आंसर हो गया।
Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तुम लोगों का अभी फिर लेक्चर है ना 6:15 से, मेरा ही है शायद। Yes, sir. हाँ, sir. 6:15 या 6:30 क्या है? 6:30 से 6:30 से, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, 6:30 वाले लेक्चर में मिलते हैं। कॉपी कर लीजिए आप लोग। बाय सर। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Hi, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.